स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। ISRO has achieved successful satellite docking as part of the ambitious space docking experiment, SpaceX. ये एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो विदाउट फिजिबिलिटी और विदाउट कैलकुलेशंस के बगैर वो भेज रहे होंगे। फरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद इसरो ने कहा, स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई, एक ऐतिहासिक क्षण। चलिए डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसरो और स्पारो के बारे में आप क्या जानते हैं? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये सैटेलाइट से रिलेटेड दोनों हैं, एक पाकिस्तान का है और एक इंडिया का है। ज़बरदस्त। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसरो जो है वो अपने हर सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि लास्ट ईयर इसरो ने तकरीबन 350 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अपने खला में भेजे, स्पेस में भेजे। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है। एक नेशनल कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं। बेहतर है कि हम जिस तरह एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, एजुकेशन हेल्थ की मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो एजुकेशन की मिनिस्ट्री को ये चाहिए कि वो चेंजिंग ट्रेंड्स को देखते हुए नया करिकुलम के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस कराए। भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। 2-1 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे हैव बीन एट ऑड्स विद ईच अदर। बहरहाल एनी हो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली 1 साल की और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये एक जिसे कहना कि कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो रिसेंटली इन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू जॉइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, तो व्हाई?
क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है और 4 बंदों को भेजना चाहता है ना ये क्वेश्चन। और ये जो है वो क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है। पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू जॉइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इस इन कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे। और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। सो ये 4 लोग हैं, ये सारे आई थिंक इनका ताल्लुक एयरफोर्स से है। आई थिंक ग्रुप कैप्टन है 3 और एक विंग कमांडर है। और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने ये जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है